अभी मैं खड़ा हूँ राय माता मंदिर ज्ञांग्यासर के प्रांगण में, और यहाँ पर राय माता की जो मंदिर की जमीन है उसमें से रास्ता लेने के लिए एक शांतिप्रिय समुदाय के लोग दबाव बना रहे हैं, और जिला कलेक्टर शांतिप्रिय समुदाय का होने के कारण उनको उस विषय में मदद मिल रही है, और उस मदद और इमदाद को प्रोवाइड करने के लिए अनेक थानों की पुलिस और पुलिस लाइन से बस भर के जाब्ता आया है, जायज नाजायज देखे बिना, केवल और केवल उनकी भावनाओं के तुष्टीकरण के लिए। आइए दिखाते हैं पुलिस की कौन कौन से थाने की कौन कौन सी गाड़ी यहाँ पर आई है। ये गाड़ी जो है ये RJ 18 PA 5424 पुलिस लाइन झुंझुनू से आई है। उसी प्रकार ये दूसरी गाड़ी जो है RJ 14 UE 0248, ये भी किसी न किसी पुलिस स्टेशन से आई है। कहाँ से आए भाई साहब आप? बिसाऊ से। ये गाड़ी जो है ये बिसाऊ थाना की गाड़ी है। एक और गाड़ी RJ 18 UV 3373, ये भी इसी ड्यूटी में आई हुई है, और ये किस थाने की है? यहाँ भी स्टाफ के लोग खड़े हैं, उनसे चर्चा करके देखते हैं। ये गाड़ी ये जाब्ता कहाँ से आया है सर? मलसीसर का जाब्ता है। और ये अनेक थानों की पुलिस इकट्ठा करके जो रणनीति बनाई गई है वो केवल और केवल दबाव बनाने के लिए है, भय पैदा करने के लिए है। एक और गाड़ी यहाँ खड़ी है RJ 18 UA 6551। इस गाड़ी में भी पुलिस के मुलाजिम मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं सर आप कहाँ से आए? बग्गड़ थाना की गाड़ी है। इस प्रकार से ये अनेक थानों की पुलिस इकट्ठा करके जो भय का वातावरण बनाने की कोशिश है। यहाँ पुलिस का एक जाब्ता पूरा का पूरा टंकी पर भी मौजूद है, और वो भी केवल और केवल मंदिर के महंत और मंदिर कमेटी को भयाक्रांत करने के लिए बनाया जा रहा दबाव है। क्योंकि यहाँ पर जिले के बड़े अधिकारी जो हैं, जिला कलेक्टर उमरदीन खान है, और उमरदीन खान जो हैं वो शांतिप्रिय समुदाय को लाभ देने के लिए ये पुलिस महकमे का और अपने प्रशासनिक पावर का दुरुपयोग करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं पुलिस का एक बड़ा जाब्ता यहाँ पानी की टंकी पर भी विश्राम कर रहा है। इसी तरीके से अंदर अनेक सारे लोग बैठे हैं, मैं आपको उनसे भी रूबरू कराता हूं, और साथ ही साथ मंदिर के महंत, स्थानीय प्रबंध समिति, उन सब से भी मिलवाता हूं। आप और हम इस सारे विषय में जीवंत होकर इस बात में रुचि इसलिए नहीं लेते कि प्रशासन सही काम कर रहा होगा, लेकिन प्रशासन ना तो कागजात देख पा रहा है, ना जमीन का नक्शा देख पा रहा है। केवल एक समुदाय विशेष की जिद की तुष्टीकरण करने के लिए जाब्ता उठाकर भेज दिया जाता है, महंत को डराने के लिए और इस सारी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए। आइए चलते हैं बाहर, कुछ साधु संत भी आए हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। राय माता मंदिर के इस प्रांगण में मुझे बिसाऊ के गोगामेड़ी के महंत रविनाथ जी महाराज दिख रहे हैं, उनसे चर्चा करके देखते हैं कि वो जिस गाड़ी के पास खड़े हैं वह गाड़ी भी पुलिस जाब्ते की गाड़ी है, और वो कहाँ से आई है, उसके नंबर हैं। मलसीसर थाने की गाड़ी ये है, तहसीलदार की गाड़ी, और मलसीसर तहसीलदार की गाड़ी है RJ 18 UA 5537। ये सारी गाड़ियाँ सुबह से आकर खड़ी हैं, कुछ गाड़ियाँ अंदर मंदिर प्रांगण में भी खड़ी हैं। आओ उनको भी दिखाते हैं। और अंदर खड़ी गाड़ियों में ये पुलिस की गाड़ी है, और पुलिस की ये गाड़ी RJ 18 UB 1856 है। ये भी खाली गाड़ी है, अभी इसमें कोई नहीं है। इस सारे अवसर पर हमारे साथ बिसाऊ के महंत रविनाथ जी महाराज हैं। महाराज जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। महाराज जी क्या मामला है, ये क्यों जबरदस्ती मंदिर की जमीन से रास्ते की बात और ये जाब्ता क्यों आया है? ऐसा है कि जब से महंत जी यहाँ पे बैठे हैं, दसवीं गिरी जी महाराज, तब से ही ये आश्रम की जो पूरी भूमि है वो उसी रूप में थी, और सारे कागजात हैं वो भी राय माता मूर्ति मंदिर के नाम आज भी है। और उस बणी के इस समय हमने 4 दीवारी करने की कोशिश की, 4 दीवारी करना चाहा, जिससे गौशाला की जितनी भी गायें हैं हमारी, वो गायें उसमें चर सके,
न हमें इसमें कोई खेती करने का लालच, ना कोई और लालच, ओनली फॉर गाय रक्षा के लिए हमने इसमें चार दीवारी करना चाहा, जिसमें कुछ असामुदायिक तत्वों द्वारा एक विशेष समाज के द्वारा इस पूरे मतलब इस जो हम चार दीवारी करना चाहते थे, तारबंदी करना चाहते थे, उसमें अपना नाजायज कब्जा दिखाते हुए कि ये हमारा आम रास्ता है जो हमें दिया जाए, जिसमें किसी भी कागजात में जिसमें हमने संवत 2012 जो लगभग आज़ादी के समय का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, उसके बाद पूरा आज तक का रिकॉर्ड संवत 2078 तक का रिकॉर्ड निकलवाया, उसमें कहीं इनका रास्ता नहीं है। इन्होंने ऐसा भी बताया कि ये हमारा 100 साल का रास्ता है, लेकिन इन परिवारों को ही यहाँ बसे 30-35 साल हुए हैं ऐसा। और रास्ता है मंदिर की तरफ से पूरे गांव को, ग्राम पंचायत के लिए जैसे वाटर वर्क्स के लिए है, ग्राम पंचायत भवन के लिए है, शमशान भूमि है, ऐसे करके 50 बीघा जमीन पूरे ग्राम पंचायत को दी हुई है। साथ में रास्ता भी दिया हुआ है। रास्ता मात्र माने तो 50 मीटर लंबा पड़ता है इस रास्ते से, लेकिन उसको सीधा करने के लिए और असामुदायिक तत्व विशेष समाज द्वारा एक आश्रम के महंत को तकलीफ पहुंचाने के लिए, और इस पर जिस प्रकार देख रहे हैं हर जगह सनातन धर्म की ज़मीनों पे ये कब्जा करने का अपना मानस बना बैठे हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी उन्होंने कब्जे के जमीन के इस रास्ते की मांग की और कब्जे की जमीन जिहाद की कोशिश हो रही है, जमीन जिहाद की कोशिश कर रही है। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ स्थानीय विधायक साहिबा है, वो भी इनके साथ है। प्रशासन को हमने पूर्ण कागजात दिखाए, लेकिन प्रशासन उन कागजात की न सुन के हमें समझा रहा है कि आप सुलह बिठाइए। सुलह तो तब बिठाई जाती जब सिविल कोर्ट में अगर ये केस, ये मैटर सिविल कोर्ट में न जाता। सिविल कोर्ट में 9 तारीख को ये मैटर चला गया, ये केस चला गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे समझौता करने के लिए एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, उनके प्रतिनिधि, समाज विशेष के प्रतिनिधि बनकर, समाज विशेष के और विधायक साहिबा के प्रतिनिधि बन के यहाँ पे आ रहे हैं। उनको मेरे हिसाब से न्याय संगत कार्य करना चाहिए, जो न्याय संगत कार्य नहीं कर रहे हैं। और हमारे से अलग तरीके के, जिससे देवस्थान विभाग का कागज हुआ, उसका मेरे हिसाब से इस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। देवस्थान विभाग एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग नोटिस होता है। या आश्रम में जिस प्रकार आप देख रहे हैं चहुमुखी विकास हो रहा है, यहाँ आश्रम के राय माता के जो भगत हैं वो भगत यहाँ पे विकास करवाते हैं, लेकिन वो भामाशाहों की लिस्ट मांग रहे हैं, ये रुपए कहाँ से आए उसकी पूरी जानकारी मांग रहे हैं। उसका ऐसा कोई लिखित में दिया है या मौखिक हवाई फायरिंग? मौखिक, और महंत जी पे दबाव बनाया जा रहा है। महंत जी के जो प्रतिनिधि है, यहाँ की कमेटी है, 7 मेंबर की कमेटी है, उनको बोलते हैं कि आप कौन बोलने वाले हो, महंत जी इस पे निर्णय लेंगे। नहीं तो उन्होंने जो चीज पूछी है, यहाँ पर तो इस गेट पर भी लिखा हुआ है, मालीराम कानोड़िया ने बनवाया ये चबूतरा भगवत